गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग ग्रिम सिंह अलूना चैनल। आज हम आपको क्लास 3 चैप्टर 6 जॉन बोबोस पर पढ़ाने जा रहे हैं। आइए समझते हैं उस चैप्टर को। Juan Bobos lived in Puerto Rico. Well, his name was Juan, but he was called Juan Bobo because he was sometimes quite silly. मतलब जो जुआन बोबोस था वो पुएर्टो राइको में रहता था, लेकिन उसका नाम जुआन था, लेकिन उसको लोग जुआन बोबो बुलाते थे क्योंकि वो कभी कभार बेवकूफ़ भी हो जाता था। तो वन डे जुआन बोबो मदर इनवाइटेड फ्रेंड्स फॉर डिनर। एक दिन जुआन बोबो की मदर अपनी फ्रेंड्स को डिनर में बुलाती हैं। ही मेक चिकन स्टोई, शी सेड टू जुआन बोबो। मतलब जो जुआन बोबोस की मदर थी उसने जुआन बोबो को बोला कि तो मैं आज चिकन स्टू बनाने जा रही हूँ। शी सेड द चिकन and she had the rice, but she did not have a large enough pot. मतलब उसके पास राइस थे और चिकन था, लेकिन उसके पास मतलब लार्ज पोट नहीं था। जुआन बोबो, शी सेड, गो टू योर ग्रैंड मदर। जुआन बोबो की मदर ने उसको कहा कि तुम अपनी ग्रैंड मदर के हाउस जाओ। बोरो द बिगेस्ट पॉट शी हैज़, हरी सो आई कैन मेक माई स्टूई। तो उसकी मदर ने बोला जल्दी से लाओ बिगेस्ट पॉट, फिर मैं चिकन स्टू बनाऊंगी। Juan Bobo loved chicken stew. He ran outside and up the hill. मतलब जो फिर जुआन बोबो जो था वो चिकन स्टू लव करता था, वो भाग के ऊपर गया टूवर्ड्स हिज ग्रैंड मदर हाउस। वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस गया। व्हेन ही रीच्ड हिज ग्रैंड मदर्स हाउस ही वेंट स्ट्रेट टू द कबोर्ड वेयर। मतलब तब वो ग्रैंड मदर के घर में गया तो उसको स्ट्रेट एक कबर्ड मिला जहाँ पे शी केप्ट द पोट, मतलब जहाँ पे ग्रैंड मदर ने पोट रखा था। ही लिफ्टेड इट अप ऑन हिज शोल्डर एंड कॉल्ड थैंक यू ग्रैंड मदर। तो फिर उसने बोला कि मतलब जो जुआन बोबो ने अपनी शोल्डर में पोट रखा और थैंक यू ग्रैंड मदर कह के चला गया। बिफोर हीडिंग फॉर होम वॉज नॉट फार बट दैट पोट वॉज हैवी। मतलब जो घर था वो पास में था, लेकिन जो पोट था वो भारी था। एंड द डे वॉज हॉट, और जो दिन था वो भी गर्म था, मतलब सनी डे था। आई थिंक आई रेस्ट अ वाइल, मतलब उसने सोचा कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर। ही सेड अलाउड, सो ही स्टॉप्ड एंड पुट दैट पोट ऑन द ग्राउंड। उसने लाउड चिल्लाया और उसने मतलब ग्राउंड में पोट रख दिया। सो उसने ग्राउंड में पोट रखने के बाद सडनली ही नोटिस दोज 3 legs, मतलब उसने पोट के 3 legs देखे। हे ही सेड, उसने बोला यू हैव 3 legs एंड आई हैव ओनली 2। उसने ये बोला कि तुम्हारे पास 3 legs है और मेरे पास सिर्फ 2। ओनली वाई शुड आई कैरी यू, उसने बोला मैं तुम्हें कैरी क्यों करूं, मैं तुम्हें उठाऊं क्यों, उसने ऐसा बोला। फिर उसने शाउट किया यू लेजी पोट। ही सेड वाई डोंट यू टॉक ऑन योर ओवन, मतलब उसने चिल्लाया यू लेजी पोट। ही सेड वाई डोंट यू टॉक ओवन योर ओन, मतलब उसने बोला कि तुम अपने आप से बात क्यों नहीं करते। तो उतनी देर में कम वी रेस टू माई हाउस बट सिंस आई हैव जस्ट, वो अपने घर के पास गया रेस लगाकर।
2 legs and you have 3 legs. उसने ये वापिस से बोला कि मेरे पास 2 legs है और तुम्हारे पास 3. I take a head start. उसने फिर स्टार्ट किया. The pot seemed to the starting back at him. It easy, the house is just downhill and round the corner. मतलब वो डाउनहिल में था उसका घर. He said nodding at the pot. उसने पोट से चैलेंज लगाया. मतलब he was sure it understood his direction. वो मतलब श्योर था अपनी डायरेक्शन. I am off, he said. मतलब उसने बोला मेरी जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई है. इसका मतलब ये था मेरे मतलब. And he began to race टूवर्ड्स होम. फिर उसने रेस लगाई अपने पोट के साथ और वो टूवर्ड होम के चला गया. Juan Bobo's mother when he reached the cottage, he rushed inside and said to his mother. मतलब वो कॉटेज में गया और अपनी मदर से बोला, डिड आई गेट फर्स्ट. उसने बोला कि मैं फर्स्ट आ गया क्या. जॉन बोबोज मदर लुक्ड एट हर सन स्वीटली फुलिश्ड. मतलब वो जॉन बोबो की जो मदर थी वो अपने सन की तरफ इतने प्यार से देख रही थी, लेकिन उसने उतनी देर मतलब उसकी जॉन बोबोस की मदर ने उतनी देर बाद बोला फ्लूज्ड फेस एंड सैड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. मतलब तुम किस बारे में बात कर रहे हो. वेयर इज योर ग्रैंड मदर्स पोट. उसकी मदर ने पूछा कि मतलब तुम्हारा ग्रैंड मदर का पोट कहाँ है. मदर जॉन बोबो said very seriously that pot has 3 strong legs and I have only 2. उसने अपनी मदर से बोला सीरियसली कि मेरे पास सिर्फ 2 legs हैं और पोट के पास 3 legs and I have only 2. So I told the pot I should race it home. तो उसने पोट से बोला कि मैं होम तक हम रेस लगाते हैं. जॉन बोबोज मदर shook her head. उसने अपने सर पर हाथ फेरा. ओह जॉन बोबो, डोंट यू नो पोट्स कैन नॉट टॉक ऑन देयर ओन. जॉन बोबो की मदर ने बोला कि तुम्हें ये नहीं पता कि जो पोट होते हैं वो अपने आप से बात नहीं कर, वो मतलब चल नहीं सकते अपने आप से. यू गो बैक एंड गेट दैट पोट राइट नाउ और यू हैव नो स्ट्यू एट ऑल. उसकी मदर ने बोला जल्दी से जाओ और पोट लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें चिकन स्ट्यू नहीं मिलेगी. जॉन बोबो रन बैक अप द हिल. वो ऊपर भागा वापस से. एंड फाउंड द पोट. उसने पोट को ढूंढा. राइट वेयर ही हैड लेफ्ट इट. लेजी पोट ही शाउटेड. उसने लेफ्ट कर दिया था और उसने फाउंड भी कर दिया था. फिर उसने बोला उसने लेडी पोट ही शाउटेड. उसने तेज से बोला ए लेजी पोट, नाउ आई एम इन ट्रबल विद माई मदर. मतलब मैं ट्रबल हो चुका हूँ अपनी मदर से. एंड आई मे नॉट हैव डिनर टू नाइट. मतलब मुझे डिनर भी नहीं मिलेगा नाइट में. यू हैव वन मोर चांस गेट गोइंग डाउन द हिल. उसने बोला तुम्हारे पास एक और चांस है जाने के लिए. नेचुरली द पोट जस्ट सैट there staring at poor Juan Bobo and this made the boy angry. पोट ने उसको एंग्री कर दिया, बॉय को, जुआन बोबो को. So Juan Bobo kicked the pot. जो जुआन बोबो है उसने पोट को किक किया. It tipped over on its side and began to roll down the hill. उसने किक किया और वो नीचे रोल करते करते डाउन हिल तक पहुंच गया. That's right, Juan Bobo cried, overjoyed that
At last the pot was on its way of home. मतलब वो होम के पास था. And so the pot and Juan Bobo reached home. मतलब जो पोट और जुआन बोबो रीच हो गए थे. Juan Bobo was very happy that night as he ate the delicious chicken stew his mother had cooked inside the pot. In the morning, his mother said, "Now, Juan Bobo, take the pot back to your grandmother house." तो फिर वो मॉर्निंग में उठा और उसकी मदर ने बोला कि तुम जाओ और ग्रैंड मदर के हाउस वापस से पोट ले जाओ. Juan Bobo looked at the pot and said that it still had 3 legs. मतलब इसके पास अभी तक 3 legs हैं. And even thought he was full with the delicious chicken stew, he still had only 2 legs. मतलब उसके पास अभी तक 2 legs थे. But Juan Bobo heart was kind and he knew the pot had worked hard all night cooking that stew. तो उसने सोचा कि इसने मेरे लिए अच्छा कुकिंग किया था रात को, तो मैं इसको छोड़ आता हूँ. So he picked up the pot and carried it on his shoulder. उसने वापस से अपने शोल्डर पे रखा and वो चला गया. But as they walked, he said, "Next time you walk back home on your own, my friend." तो उसने शोल्डर पे रखने के बाद उसको बोला कि तुम अगली बार से खुद चल कर आओगे, ठीक है. फिर उसने बाद में कह दिया माय फ्रेंड. सो आज हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है. तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अग्रिम सिंह अलूना चैनल. थैंक यू.